अब हम ये देख लेते हैं कि हम जो है वैल्यू किस तरह से स्टैक में जो है वो पुश करवा सकेंगे और हमारी स्टैक का जो है वो बिहेवियर किस किस्म का होगा। लेट्स अज्यूम कि यूज़र ने कोई कंटेंट दिया हमें पुश करवाने के लिए और सबसे पहली वैल्यू जो हमने स्टैक में पुश करवानी है वो है 2। अगेन 2 को पुश करवाने से पहले हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। सो हमें टॉप का बिहेवियर देखना है कि टॉप साइज -1 इंडेक्स को पॉइंट तो नहीं कर रहा। सो इस पोजीशन पॉसिबिलिटी में कंडीशन फॉल्स है। इस फुल के कंडीशन ने आपको क्या रिटर्न किया होगा, 0। सो हम यहाँ पे आए, अब हम ये 2 जो है वो पुश करवा सकते हैं। अब 2 कहाँ पे पुश होगा, 2 पुश होगा बेसिकली लास्ट सेव्ड कंटेंट के टॉप के ऊपर। अब यहाँ पे जो है हमें नज़र ये आ रहा है कि 2 जो है वो अगेन टॉप जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेटस पे है। टॉप की पोजीशन जो है वो -1 इंडेक्स है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, टॉप को इंक्रीज करवाना है टूवर्ड्स 0th इंडेक्स, और उस पोजीशन पे हमने जो है ये वैल्यू 2 जो है वो पुश करवा दी। इसका मतलब ये है कि हमारी स्टैक का जो बिहेवियर है वो ये है कि स्टैक में स्टैक के टॉप पे एक ही कंटेंट मौजूद है जो कि 2 है। अगर नई वैल्यू की हम पुश कराने की बात करें तो लास्ट सेव वैल्यू इज 2। इसका मतलब ये है कि ये नई वैल्यू जो है हमारे पास इस 2 के टॉप पे प्लेस होनी चाहिए। एंड सेकेंडली हमारे पास जो है इस फुल का कंडीशन अभी भी फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास टॉप जो है वो साइज माइनस इंडेक्स तक नहीं पहुंचा। सो हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने टॉप को इंक्रीज कराया। लास्ट सेव्ड कंटेंट्स के टॉप के ऊपर हमने ये वैल्यू प्लेस करानी चाहिए। तो टॉप को हमने इंक्रीज करवाया और 5 को हमने पुश करवा दिया। टॉप हर पुश फंक्शन के साथ ग्रो करेगा टुवर्ड्स मैक्सिमम इंडेक्स। इसी तरह से एक और वैल्यू के लिए बात करते हैं कि अगर हमने एक नई वैल्यू जो है वो पुश करवानी हो तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें टॉप को जो है हमने मेक श्योर कर लेना है हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। अगेन ये कंडीशन फॉल्स है, स्टैक फुल नहीं है। सो हमें क्या करना है कि टॉप को इंक्रीज करवाना है अब मैक्सिमम इंडेक्स पे, लास्ट सेव कंटेंट्स के टॉप पे, और ये नई वैल्यू टॉप पे जो है पुश हो जाएगी। इसी तरह से एक और वैल्यू के लिए बात करते हैं कि अगर हमने 3 जो है वो पुश करवाना हो, सो अगेन हमारा स्टैक फुल नहीं है और टॉप को सबसे पहले हमने जो है वो इंक्रीज करवाया नेक्स्ट हायर इंडेक्स पे, और 3 को हमने पुश करवा दिया लास्ट सेव्ड वैल्यू के टॉप पे। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर एक नई वैल्यू के पुश फंक्शन के बारे में बात करते हैं, सो अगेन स्टैक फुल नहीं है। सो हमें ये काम कराना है कि टॉप को इंक्रीज कराना है एंड देन हमें ये काम करना है कि देन हमें 18 को पुश करवाना है टॉप पे। इसी तरह से अगर एक और वैल्यू के लिए बात करें तो स्टैक अभी भी फुल नहीं है। स्टैक में एक मेमोरी स्लॉट फ्री है डेटा को पुश करवाने के लिए। सो सबसे पहले हमें टॉप पॉइंटर इंक्रीज करना है। इन टॉप पॉइंटर इंक्रीज करने के बाद हमें जो है वो ये नई वैल्यू यहाँ पे पुश करवानी है। सो अब अगर कोई और वैल्यू हमारे पास आ जाती है जिसको हमें यहाँ पे पुश करवाना है, लेट्स अज्यूम कि वो वैल्यू आपके पास कुछ भी है, अज्यूम कि वो 13 है, तो हम टॉप को अब ग्रो नहीं करवा सकते क्योंकि टॉप अपने मैक्सिमम स्लॉट साइज -1 इंडेक्स तक जो है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है, क्योंकि स्टैक का साइज इस टाइम 6 था तो लास्ट इंडेक्स इज 5, सो साइज माइनस इंडेक्स पे ही पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टैक फुल होगा। अब आपका इस फुल का फंक्शन जो है वो 1 रिटर्न करेगा और हमें कैरियर मैसेज जो है वो प्रिंट करवा देंगे कि हम फर्दर कोई भी वैल्यू यहाँ स्टैक में जो है पुश नहीं करवा सकते। अगर अब सेकंड बेसिक ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पास जो है पॉप का फंक्शन है। अगर हमें पॉप करवाना है तो हमें पहले मेक श्योर करा लेना चाहिए कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें से कोई भी वैल्यू पॉप आउट नहीं करवा सकते, एल्स जो वैल्यू टॉप पे होगी वही वैल्यू सबसे पहले पॉप आउट होगी। इस एम्प्टी का चेक हमारे पास क्या होगा कि अगर टॉप जो है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे होगा, मतलब इनिशियल पोजीशन टॉप की क्या थी, वो -1 थी। टॉप -1 इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा था। अगर टॉप अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ होगा तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें स्टैक एम्प्टी है, हम कोई भी वैल्यू पॉप आउट नहीं करवा सकते। एल्स कोई ना कोई कंटेंट स्टैक में मौजूद होगा, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या n भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि जो वैल्यू हमने पॉप आउट करवानी है, तो पॉप आउट करवाने के बाद हमारे जो है स्टैक का बिहेवियर क्या होगा। हमारी वैल्यू जो टॉप पे पड़ी है वो 9 है। इसका मतलब ये है कि सबसे वैल्यू जो पहली वैल्यू पॉप आउट होगी वो 9 होगी। अगर हम पॉप का फंक्शन कॉल करें, पहले तो ये कि हमारे पास जो है वो टॉप डिक्रीज होगा और हम ये कहेंगे कि हमारा वैल्यू जो है वो पॉप आउट हो गया।
यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि हमें पता है कि हम इस टाइम अरे टाइम मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करें, सो टॉप पॉइंटर डिक्रीज करवाने से हमारे पास जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेमोरी स्ट्रक्चर में से वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाए या इंडेक्स स्लॉट जो है वो रिमूव हो जाए। इट्स ऑब्वियस कि वैल्यू वहाँ पे पड़ी होगी, लेकिन हम कभी भी वहाँ तक उस कंडीशन तक कभी भी रीड नहीं करवाएंगे। हम इसको रीड करवाएंगे हमेशा स्टैक को टॉप से 0th इंडेक्स तक। इसका मतलब ये है इस पॉसिबिलिटी में टॉप जो है वो 4th इंडेक्स को स्लॉट पॉइंट कर रहा है, सो हम वैल्यू रीड करवाएंगे फ्रॉम टॉप जो कि वैल्यू 18 है से 0th इंडेक्स तक जो कि 2 है। सो हम कभी भी टॉप +1 इंडेक्स को कभी भी रीड नहीं करेंगे। सो अगली दफ़ा जब ये फंक्शन रिकॉल होगा तो हम इसमें कोई ना कोई कंटेंट पुश करवा सकेंगे, क्योंकि टॉप जो है वो -1 इंडेक्स पे मौजूद नहीं है। सो जब हम पुश के लिए दोबारा से इसे कॉल करेंगे, टॉप इंक्रीज करेगा, 5th इंडेक्स की तरफ पॉइंट करेगा, तो वैल्यू जो वहाँ पे मौजूद थी वो ओवरराइट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम जब भी डिस्प्ले का फंक्शन जो है स्टैक के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, हम हमेशा उसे टॉप टू 0 इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास टॉप पे पड़ी है वो 18। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो वैल्यू टॉप ऑफ होगी वो 18 होगी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है, सो हमने जो वैल्यू सबसे लास्ट पे जो है वो पुश करवाई थी, वही हम सबसे पहले वैल्यू पॉप करा रहे हैं। सो अगेन सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पॉप का फंक्शन कॉल होगा, टॉप डिक्रीज होगा, और हमारे अकॉर्डिंग होगा क्या कि 18 जो है वो स्टैक में से पॉप आउट हो गया है, जो बिहेवियर इसका है। अब स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 3। इसका मतलब है नेक्स्ट जो वैल्यू हम पॉप करा सकेंगे वो 3 है, और कुछ ना कुछ इंडेक्स स्लॉट्स हमारे पास मौजूद हैं फर्दर डेटा पुश करवाने के लिए। एंड अगेन जो है स्टैक इस टाइम एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी का चेक किया था कि टॉप अपनी -1 इंडेक्स स्लॉट को जो है वो पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि फर्दर हम कोई भी वैल्यू इसमें से पॉप करा सकते हैं, और क्योंकि स्टैक फुल भी नहीं है, इट मीन्स हम फर्दर इसमें इसके लिए पुश का फंक्शन भी कॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास टॉप पे पड़ी होगी वही पॉप होगी, सो हमने दोबारा से पॉप का फंक्शन कॉल किया, और सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने टॉप पॉइंटर को डिक्रीज कराया नेक्स्ट जो इंडेक्स स्लॉट है उस पर, और हमारे अकॉर्डिंग 3 जो है वो हमने पॉप आउट करवा दिया। अगेन हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक जो है वो उसका टॉप पॉइंटर अपने इनिशियल इंडेक्स की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है जो वैल्यू टॉप पे पड़ी होगी वही पॉप आउट होगी। सो हमने पॉप का फंक्शन कॉल कराया, और एक वैल्यू जो टॉप पे पड़ी थी वो हमने पॉप आउट करवा दी। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास स्टैक के टॉप पे पड़ी है दैट इज 5। अगेन स्टैक एम्प्टी नहीं है, सो 5 हमने टॉप को डिक्रीज कराया और 5 को पॉप आउट करवा दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है। इसका मतलब ये है कि स्टैक अभी भी हमारे पास एम्प्टी नहीं है। सो हमने क्या किया कि स्टैक के टॉप पे जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको हमने पॉप आउट करवा दिया, और साथ ही साथ टॉप पॉइंटर को डिक्रीज कराया, और ये वैल्यू पॉप आउट होगी। अब अगर हम दोबारा पॉप का फंक्शन कॉल करें, तो अब इसमें से कोई भी कंटेंट हम पॉप नहीं करवा सकते, क्योंकि टॉप जो है वो अपने इनिशियल स्टेटस की तरफ या इनिशियल पोजीशन की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमने इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ये कहा था कि हमारे पास जो है कोई स्टैक अरे होगी ऑफ सम साइज। सो हमने इस टाइम क्योंकि हम स्टैक अरे को इम्प्लीमेंट करें, और हमने स्टैक का जो साइज रखा था वो हमने रखा था 6। सो ये हमारे पास जो है इसका मेमोरी स्ट्रक्चर हमारे पास डिफाइंड हुआ था, और एक कोई टॉप पॉइंटर था जिसको हमने -1 से इनिशलाइज कराया था। हमने स्टैक अरे डिफाइन कराई है ऑफ सम साइज, ठीक है, और ये हमारा जो है इनिशियल कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोगों ने जो है हमारी स्टैक मेमोरी जो है वो उसकी डिक्लेरेशन कर दी। पुश फंक्शन को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, सबसे पहले हम ये देख रहे थे बिफोर पुशिंग एन एलिमेंट कि हमारा स्टैक जो है वो फुल तो नहीं है। सो बेसिकली जब ये पुश का फंक्शन कॉल होगा किसी भी वैल्यू j के लिए, तो सबसे पहले हम इस फुल का फंक्शन चेक करेंगे। सो कंट्रोल यहाँ से ब्रेक होगा और कंट्रोल यहाँ पे आएगा, और हम मेक श्योर कर लेंगे कि हमारे टॉप का जो है वो बेसिकली पोजीशन कहाँ पे है। अगर टॉप जो है वो -1 इंडेक्स स्लॉट पे नहीं है तो हम 0 रिटर्न करेंगे, और अगर वो लास्ट इंडेक्स स्लॉट पे है तो हम 1 रिटर्न करेंगे। वट एवर वैल्यू रिटर्न यहाँ से होगी उसी पॉसिबिलिटी में ये कंडीशंस जो मेन जहाँ से हमने कॉल किया था उसकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमारी ये जो फंक्शंस हैं, ये कंडीशंस हैं, ये सॉल्व होंगी। सो अगर हमारे पास यहाँ से इस फुल के फंक्शन से 0 रिटर्न हुआ है, सो 0 इज इक्वलेंट टू 1, ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि स्टैक में कोई ना कोई स्लॉट्स फ्री हैं जिसमें से हम कोई भी डाटा पुश करवा सकते हैं। सो सिंपली हम कहाँ पे आएंगे, एल्स पार्ट में। लेकिन अगर हमारा जो है स्टैक फुल हुआ
तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा 1। अब क्योंकि यहाँ से 1 रिटर्न होगा, सो इसका मतलब ये है कि कंडीशन यहाँ पे क्या सॉल्व होगी, कंडीशन सॉल्व होगी 1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि कंडीशन अब आपके पास ट्रू है, सो सिंपली हमने कैसे एरर मैसेज प्रिंट करा दिया और हम यहाँ से रिटर्न हो गए। सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे स्टैक जो है उसमें कोई ना कोई स्लॉट फ्री था, सो हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू हुई है वो हुई है 0 और कंडीशन आपके पास फॉल्स है। सो इफ के बाद हम कहाँ पे है, एल्स में। सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने अपने टॉप पॉइंटर को इंक्रीज कराया, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, और स्टैक के उस टॉप पॉइंटर वाले इंडेक्स स्लॉट में हमने क्या प्लेस करा दिया, वैल्यू जो हमें यूजर ने दी थी पुश करवाने के लिए, और हमने फंक्शन से क्विट कर लिया। इसी तरह से पॉप का फंक्शन का स्ट्रक्चर जो है वो हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया था। अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि हम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। बिफोर पॉपिंग एन एलिमेंट हमें मेक श्योर कर लेना चाहिए हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल यहाँ से ब्रेक होकर कंट्रोल यहाँ पे आया और हमने ये देखा कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगेन स्टैक एम्प्टी का हमें कैसे पता चलेगा, टॉप जो है उसकी पोजीशन से, उसकी वैल्यू से। अगर टॉप अपने इनिशियल वैल्यू की तरफ पॉइंट करे तो इट मीन स्टैक एम्प्टी है, हमने कोई वैल्यू जो है रिटर्न करा दी। बट अगर टॉप जो है वो साइज -1 इंडेक्स तक, सॉरी टॉप उसके अलावा किसी इंडेक्स तक पॉइंट करे तो इट मीन्स हमारे पास जो है कुछ ना कुछ वैल्यू हम पुश ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो 1 रिटर्न होगा तो इसका मतलब ये है कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है, हम मैसेज प्रिंट करवा के क्विट कर देंगे। बट अगर यहाँ पे 0 रिटर्न हुआ इस एम्प्टी के फंक्शन से, कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि स्टैक में कुछ ना कुछ वैल्यूज मौजूद हैं। वो वैल्यूज 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, या n-n भी हो सकती हैं आपके पास। हमने इसका बिहेवियर देखा था कि हमने किया क्या था, हमने टॉप पॉइंटर को डिक्रीज कराया था और हमारे अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू थी वो पॉप आउट हो गई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हमें टॉप पॉइंटर को डिक्रीज करवाना है। आफ्टर एवरी पॉपिंग एन एलिमेंट टॉप डिक्रीज होगा, आफ्टर बिफोर पुशिंग एन एलिमेंट हमारे पास जो है वो टॉप इंक्रीज होगा। और हमने जो वैल्यू पॉप आउट करवाई है वो हमने रिटर्न भी करा दिया, जस्ट टू प्रिंट अ मैसेज कि यूजर को ये पता चल सके कि हमने जो है वो कौन सी वैल्यू जो है वो हमने पॉप कराई है। ये हमारे स्टैक का जो है इम्प्लीमेंटेशन है विद अरे। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हम अपने स्टैक को जो है विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे।